यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु आपका वचन बताता है जब बड़ा दिन क्रिसमस प्रभु हम करीब आ चुके हैं। प्रभु आपका वचन बताता है लूका 2:11 में ऐसे लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ प्रभु यीशु, सच में आप उद्धार का काम किया है मनुष्य बन के इस पृथ्वी में। प्रभु 2023 साल पहले इस पृथ्वी में आया है। प्रभु यीशु पैदा हुआ है और प्रभु 33.5 साल में प्रभु हमारे लिए उद्धार का काम किया है। प्रभु मौत को सह लिया और तीसरा दिन जी उठा, आज भी जीवित है, युगानुयुग तक जीवित है और दोबारा प्रभु मसीह का देह को अपने साथ ले जाने के लिए बादलों में आ रहे। प्रभु यही विश्वास के, यही आशा से हम हर साल प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को हम मनाते हैं। यीशु जब आपके जन्मदिन में आपके जन्म के बारे में और जन्म का जो कारण है, मकसद है, उसके बारे में हमें मनन करने के लिए सहायता कीजिए। आपका भेद हमारे लिए खोलिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, अ सेवियर इज बॉर्न, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जैसे मैंने प्रार्थना किया है, अगर परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का काम किया है, पूरा मानव जाति के लिए उद्धार का काम किया है, मनुष्य बन के आया है, तो जरूर एक समय वो मनुष्य के रूप में पैदा भी हुआ है। सो दैट इज द बर्थडे ऑफ जीसस। हम सबको बर्थडे बहुत अच्छा लगता है और बर्थडे को हम हमेशा प्रत्येक साल हम याद करते हैं और उस दिन को याद करके अपने मित्रों को बुला के हम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों ना हम यीशु मसीह का उस पैदाइश का क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम उसकी पैदाइश का जो असली अर्थ क्या है, असली मकसद क्या है, उसके बारे में आज हम बाइबल में से पवित्र शास्त्र से हम जल्दी से कुछ बातें देखेंगे। अक्सर हम हमेशा एक वचन हम कोट करते हैं क्रिसमस के टाइम में। बहुत सालों से मैं लगातार उस वचन को सुनते आ रही हूँ और आप भी कई बार उस वचन को सुन चुके होंगे कि ये जो हमें मिलता है एशिया 9:6, एशिया का 9 अध्याय और 6 पद में हम ये विषय को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एशिया 6 में ऐसे लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगी। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। तो इस तरह से हमने इस वचन को बार बार हम क्रिसमस के टाइम में पढ़े जरूर है और फिर इसका अर्थ हम जरूर देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा, ऑलरेडी कहा कि अगर उद्धार का काम करना है
उनको पहले पैदा होना जरूरी था। सबसे पहले वी विल डिवाइड दिस स्क्रिप्चर इनटू 2-3 पार्ट्स। सबसे पहले लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। मत्ती 1:18 और 23 में पढ़ रही हूँ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई है। अतः उनके उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों सोची में था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था, वो पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो ऐसे इस प्रकार से यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत हजारों साल पहले ही ये बात भविष्यवाणी किया है। यशायाह 7:14, यशायाह 7:14, 7 का 14 में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो ये भविष्यवाणी पूरा होते हुए हम मत्ती 1:18 से 23 हम देखते हैं बहुत सारे भविष्यवाणी ऐसे पूरा हुआ है कि जो यीशु मसीह का पैदाइश के बारे में। मीका 5:2 में लिखा है, सबसे एक छोटा सा गांव जिसका नाम बेतलहेम में ये पैदा हुआ, जो दाऊद का नगर भी बेतलहेम था, और उसी नगर में यीशु मसीह पैदा होगा। बड़े छोटा सा ही गांव में पैदा हुआ, लेकिन पूरा मानव जाति का कल्याण का काम करेगा। और गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ है, जब समय पूरा हुआ है, एक नियुक्त समय पर एक कुमारी के गर्भ में एक बालक जन्म हुआ है। उसका नाम यीशु है, क्योंकि वो पापों से लोगों का छुटकारा देता है। He will save mankind from sin। और फिर इम्मानुएल भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा मनुष्यों के साथ में है, होली स्पिरिट के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, हमेशा, अभी भी, हमेशा भी हमारे साथ रहेंगे। इम्मानुएल मीन्स गॉड विथ अस। हालेलुया, कितने सौभाग्य की बात है। और फिर उसको बाद हम देखते हैं दूसरा पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर, एक बालक तो उत्पन्न हुआ है और एक पुत्र दिया गया है। जो बालक तो उत्पन्न हो गया है, अब बालक ही नहीं रहेगा ना, बालक तो बढ़ते 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 पुत्र हो गया। नाउ द चाइल्ड विल बी बोर्न, नाउ ही विल बी ग्रोन इनटू एन एडल्ट। एक ऐसे ही यीशु मसीह भी जन्म हुआ और फिर वो अडल्ट हो गया है, उनकी उम्र हुआ है। और फिर 30 साल में हम देखते हैं वो बपतिस्मा पाया है। 30 साल में वो एक्चुअल मिनिस्ट्री जो है, सिर्फ 3.5 साल का ही उसने अपना सेवकाई को किया है। और यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इसे प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह से बालक जन्म हुआ, अब पुत्र बन गया, और पुत्र हमारे लिए, हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए दे दिया गया है।
और रोमन्स 8:32, रोमियो का 8:32 में लिखा है, जब उसने अपना एक लौता पुत्र रख नहीं छोड़ा तो बाकी चीजें आपको क्यों करना देगा? If he has not spared his only son, why will he not give other things? और जो जरूरतें हमारी होती है क्यों ना देगा? ऐसे करके प्रश्न रोमियो को लिखने वाला कहता है। पौलुस लिखा है या कोई और लिखा है, रोमन का किताबें नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लिखा है, परमेश्वर का अपना पुत्र नहीं छोड़ा तो बाकी चीजें क्यों कर नहीं देगा? जैसे अब्राहम ने 100 साल में बच्चा हुआ और 15 साल के समय आइसक को परमेश्वर बोलता है उनको बलि चढ़ाओ। जैसे उसने बलि देने के लिए तैयार हो गया, तब उसने बोला अब्राहम, नहीं, अपना बेटा को मत मारो। एक मेमना को मुहैया किया। वहीं से अब्राहम ने उनको यहोवा ईरे करके पुकारा। तो इस तरह से परमेश्वर ने बालक जो जन्म हुआ और पुत्र को होने के बाद हमें बलि के लिए दिया गया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद ये लिखा है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। द गवर्नमेंट इज अपॉन हिज शोल्डर। मैं 3 भाग में देखा है कि अभी बालक उत्पन्न हुआ है, फिर पुत्र हो गया है, पुत्र हमारे लिए दे दिया, और प्रभुता उसके कांधों पर। इसका मतलब गवर्नमेंट इज अपॉन हिज शोल्डर्स। व्हाट इज दिस गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट क्या है? अगर आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखा हो या कोई भी ऐसे मूवी देखा हो यीशु मसीह का, आपको वहां पता है कि उनको क्रूस उठाते समय कहाँ पे उठाते थे? कांधों में उठाते थे। और फिर ये क्रूस का जो पनिशमेंट है, सजा, किसने दिया है? रोमियो का हुक्म था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, देयर वाज रोमन्स रूलिंग ओवर इजराइल। सो रोमन गवर्नमेंट ओनली सेंटेंस्ड जीसस टू डेथ। ये रोमियो का हुक्म ने ये सजा बताई, जो यीशु मसीह का जो क्रूस उठाने की सजा उसी ने दिया है। और इस क्रूस उठाने का ये हम पढ़ते हैं, मतलब क्या है? एक पाप की सजा होती है। पाप की सजा मृत्यु है, और मृत्यु के ऊपर हमें आजादी देना है। तो मनुष्य बन के वो मृत्यु से अंदर से उनको जाना पड़ गया है। और फिर ये बोझ उनके कांधों पर रखा गया है। और फिर वो क्राइटेरिया क्या होता है? हम एक दो वचन मैं आपको सुनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ गया प्रभुता क्यों उनके ऊपर है। प्रकाशित वाक्य 19:15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जला मदिरा के कुंड में दाग रोन देगा। He is the one who has to crush Satan under his feet. पाप को, मृत्यु को यीशु मसीह अपने पैरों के नीचे रोंदना है, और रोंदने के लिए वो पाप का बोझ उनको उठाना पड़ गया, क्रूस को उठाना पड़ गया। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी प्रायश्चित है। सो ही हैज टू शोल्डर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, द सिन ऑफ दिस होल मैनकाइंड। इसीलिए उनको चुन लिया गया है। क्यों चुन लिया गया है? बालक उत्पन्न हुआ है, पुत्र बन गया है, और फिर पूरा मानव जाति का प्रायश्चित करने के लिए उनके कंधों पर प्रभुता रखा गया, मतलब क्रूस रखा गया है। अब हम 4th पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर, आखिरी हिस्सा का देखते हैं। और किसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है? हर एक को नहीं दी जाती है। हर एक को नहीं दी जाती है जिसके अंदर कोई पाप ना हो और जिसके अंदर
परमेश्वर का अंश हो। ये मतलब उसमें आगे लिखा है, हम देखते हैं, आगे लिखा है कि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का न अंत होगी। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किया गया और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा का धुन के द्वारा ये हो जाएगा। सो हु इज दिस पर्सन हु कैन शोल्डर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी? इनका क्राइटेरिया क्या होता है? अगर हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उनका कुछ गुण चाहिए होता है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के, उस जिम्मेदारी को लेने के लिए। यहाँ पे ये व्यक्ति जो पाप का प्रायश्चित के लिए प्रभुता उनके कांधों पे रखा जाएगा, उनका गुण क्या है? हम जल्दी से देखते हैं कि वो अद्भुत है। ही इज वंडरफुल। एक दो वचन मैं पढ़ती हूँ। यशायाह 28:29, ये भी सेनाओं का यहोवा की ओर से नियुक्त किया हुआ है, वो अद्भुत, युक्ति वाला और महा बुद्धिमान है। He is excellent in working, hallelujah, and he is a wonderful counselor। युक्ति देने वाला है, अद्भुत करने वाला है। और वो उसके बाद लिखा है ही इज माइटी, पराक्रमी है। माइटी कैसे पता है हमें कि वो युक्ति देता है? कैसे पता है वो पराक्रमी है? जल्दी से एक दो वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 32:8, ये तो लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। Psalm 37:23, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, उसका चलन से वो प्रसन्न रहता है। सो व्हेन वी वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द लॉर्ड, everything will be going smoothly in our life। भजन संहिता 118:23 में लिखा है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। दिस इज लॉर्ड्स डूइंग एंड इट्स मार्वलस इन आवर आईज। हम उनकी युक्ति पर चलेंगे, उनके सामर्थ्य से चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमेशा हमारे जीवन में अद्भुत होता रहेगा। एवरी डे विल बी अ मिरेकल, हालेलुया। और फिर वो आगे भजन संहिता 24:8 में लिखा, वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। Hallelujah. He is mighty, he is wonderful, and he is a counselor. Hallelujah. Wonderful counselor. Hallelujah. पहला योहन्ना 4:4 हम सबको रटा हुआ है, जो हमारे अंदर है, जो इस संसार में है, उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? ही इज ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। हालेलुया। तो लास्ट में उनका एक और क्वालिटी क्या है? ही इज पीस लविंग। मतलब हमेशा वो क्या करता है कि शांति से प्रेम रखता है, शांति प्रिय है और शांति का राजकुमार भी है। जल्दी से मैं 2 वचन पढ़ती हूँ, इसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। लूक 2:14, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, आकाश में पूरा वो चरवाओं को, आकाश में इतना बड़ी क्वायर गीत गा रही थी। और फिर लूक 2:14, और चरवाहे लोग देख रहे थे आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है। तो आकाश में ग्लोरी टू द गॉड इन द हाईएस्ट एंड पीस ऑन अर्थ, मतलब ये सुसमाचार चरवाओं के पास आया है। परमेश्वर की महिमा होगी और पृथ्वी में शांति भी होगी। हालेलुया। ये
सबसे पहला वो पैदाइश का ये मैसेज आया है। और फिर रिसरेक्शन के बाद, यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद सबसे पहला संदेश क्या था? पीस बी टू यू। यूहन्ना 20 और 19 में 2-3 बार बोल चुके कि सबसे पहला संदेश यीशु मसीह अपने चेलों को, वो अपने मौत के डर से दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, तब यीशु मसीह बंद दरवाजे से ही आ गए और उसने कहा, उसी दिन जो सप्ताह पहले दिन था, संध्या के समय, वो वहां के द्वार जहां चले चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। तो सो फर्स्ट message when he was born and first message after he resurrected, both were about peace. तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को शांति बहुत पसंद है और फिर वो शांति का राजकुमार बन के हमारे बीच में आया था। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उनके कांधों पर है। और फिर प्रभुता उनके कांधों पर है, और वो कैसे था? वो व्यक्ति जो हमारे लिए सब कुछ, आखिरी बूंद हमारे लिए बहाया, अपने आप को छन्नी छन्नी हो गया। वो कैसे था? वो अद्भुत युक्ति करने वाला है और वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो अनंत काल का पिता है। ऐसे नहीं है कुछ समय अच्छा रहे और छोड़ दिया, ऐसे नहीं है, हमेशा के लिए। इज ऑलवेज विथ अस, इज इम्मानुएल। हालेलुया। इसलिए मत्ती 28 में लिखा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ मैं बना रहूंगा। आई विल बी इवन टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है और शांति का राजकुमार है, और उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है और शैतान को अपने पैरों के नीचे रोन दिया है। कलीसिया का सर बन गया है और कलीसिया उनके लिए देह बन गया है, और वो दोबारा अपने दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा बन के वो आएंगे और फिर हम सबको अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए वो दाऊद की राजगद्दी के समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेंगे। सो हिज किंगडम इज नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग। रोमन्स 14:17 में लिखा है ना कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वरन लव, जॉय, पीस, जॉय ऑफ द होली गोस्ट, परमेश्वर, राइचियसनेस, पीस, जॉय इन द होली गोस्ट, ऐसे है। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमें उद्धार का काम किया है। हालेलुया। तो कितना खुशी का बात है ना। तो हम अगर क्रिसमस मना रहे, बड़ा दिन मना रहे, तो हम क्यों ना इस क्रिसमस का जो असली अर्थ समझ के, उस असली रेवलेशन पा के, और सही तरीके से जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे हम क्यों ना मनाएं। और फिर औरों का दिल में भी, जैसे यीशु मसीह 2023 साल पहले पैदा हुआ और पुत्र होके हमारे लिए बलिदान किया है, आज हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है ये संदेश? आज हमारे लिए ऐसे रेलेवेंट है कि जो जिसका दिल में यीशु नहीं, तो यीशु मसीह चाहते हैं हमारा दिल में वो पैदा हो जाए। हम नई तरीके से अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप रहे, ताकि वो, जैसे दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है, वो पुरानी बातें बीत गया है और सब कुछ नया हो गया। और रोमन्स 5:17 में लिखा है, यू विल रूल एंड रेन एज अ किंग। जब एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस पृथ्वी में आए और एक आखिरी आदम बन के यीशु के द्वारा हमें उद्धार भी आया,
हमें राजा और याजक भी बनाया। इसी खुशी में, हम इसी सच्चाई में, जितने लोग नहीं जानते तो यीशु मसीह का पैदाइश का असली अर्थ हम बताएं और उनके हृदय में यीशु मसीह पैदा होने का हम कारण बने, क्योंकि प्रभुता उनके कांधों पर है। और वो वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनादिकाल का पिता है और अंत में शांति का राजकुमार। उनके शालोम, उनके शांति हमेशा हमारे दिल के गहराई में, हमारा जीवन में हमेशा हमेशा के राज करें। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। निवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु, हम इस क्रिसमस अवसर में प्रभु यीशु आपके पैदाइश के बारे में प्रभु हमने सीखा है, कैसे एक बालक उत्पन्न हुआ है, कैसे एक पुत्र दिया गया है, कैसे प्रभुता उनके कांधों पर थी और कैसे हमारे लिए प्रभु अद्भुत युक्ति आप करते हैं, कैसे पराक्रम से आप काम करते हैं, कैसे आप प्रभु यीशु हमें प्रभु अनंत काल तक हमारे साथ सदैव इमैनुअल बन के कैसे आप रहते हैं प्रभु यीशु, कैसे हमें शांति का मार्ग में, सत्य का मार्ग में आगे चलाता है प्रभु यीशु। आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है, कैसे हमारे दिलों में, मनों में, जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारा सेवका में कैसे आप स्थापित करते हैं, ये सारी बातें हमने सीखा है प्रभु। और इन बातों को समझ के एक नई तरीके से, नई दृष्टिकोण में इस बड़ा दिन को हम मनाएं प्रभु यीशु। हालेलुया। और प्रभु यीशु, और जिसको सही क्रिसमस का अर्थ जिसको नहीं मालूम, उनको हम समझाएं और उनका जीवन में भी यीशु मसीह पैदा होने के कारण बने प्रभु। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, उत्तर दिया। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।